दोस्तों, मैं एक यीशु मसीह के पीछे चलने वाला पर्सन हूँ, परंतु मैं अब इन वर्तमान समय में यीशु मसीहा को छोड़ रहा हूँ और इसका कारण भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इसका कारण यह है कि जब मैं प्रथम यीशु मसीह के पास आया हुआ था, उन समयों में मेरे लिए प्रार्थना भी की जाती थी। जब भी मैं प्रॉब्लम में फंस जाता था, उन समयों में मेरे लिए प्रार्थना की जाती थी और मुझे चंगाई छुटकारा जल्द ही मिल जाता था। और दोस्तों, दिन बीतते गए, परंतु अब इन वर्तमान समयों में, जबकि मेरे मसीह में 10 से 15 साल हो गए हैं, अब मेरी प्रार्थना, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरे लिए प्रार्थना भी की जाती है जब मैं प्रॉब्लम में फंसता हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उन प्रार्थना का मेरे जीवन में कुछ असर ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, मेरे मन में ऐसे कई संदेह उत्पन्न हो रहे हैं कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है या नहीं सुनता है, परमेश्वर मेरी तरफ देखता है कि नहीं। दोस्तों, और भी बहुत से कारण, बहुत से सवालों से मैं ग्रस्त हूँ, जिसके कारण मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यीशु मसीहा को छोड़ दूँ, क्योंकि दोस्तों, मैं बहुत ही प्रॉब्लम्स में, बहुत ही बुरी परिस्थितियों में कभी कभार फंस जाता हूँ, और अब इन समयों में भी जिसके कारण मैं अब यीशु मसीहा को छोड़ रहा हूं। दोस्तों, जय मसीह की। दोस्तों, क्या आपके और मेरे मनों में ऐसे विचार उठ रहे हैं? शायद आपने शुरुआत बहुत सालों से की होगी, आपने कई सालों से मसीहियत के साथ आप चले होंगे, मसीह यीशु के साथ शायद आपके 10-20 साल हुए होंगे, या 15-20 साल, या 20-20 साल हो चुके होंगे। आप बहुत ही मसीह में प्रथम से आए हुए होंगे, परंतु अब इन वर्तमान समयों में अगर आपके और मेरे जीवन में बहुत ही बुरी परिस्थिति आ पहुंची है, आप कई प्रॉब्लम से ग्रसित होंगे, आपके जीवन में बहुत ही कठिन समय रहा होगा और आप ऐसी परिस्थितियों से घिरे होंगे कि आप अब यीशु मसीहा को छोड़ने का भी निर्णय किया होगा, या फिर आपको समाज से दबाव भी मिलता होगा। जब आप यीशु मसीहा के पीछे चलते हो तो दोस्तों, आपको लोग बहुत ही बुरा भला कहते होंगे, या आपको बहुत ही ऐसे ताने देते होंगे, और जिनके कारण आप और मैं मसीह यीशु को छोड़ने की सोच रहे होंगे। दोस्तों, अगर मेरे और आपके मनों में ऐसे कई विचार भरे पड़े हुए हैं और हम यीशु मसीहा से दूर जाने की सोच रहे हैं, या हम यीशु मसीहा को छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो, तो दोस्तों, मुझे और आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीहा के द्वारा कोई भी पिता के पास, यानी कि स्वर्ग राज्य में, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीहा को ग्रहण किए बिना नहीं प्रवेश कर सकता। इसीलिए दोस्तों, आपने और मैंने जो यीशु मसीहा को पकड़ा है, हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। दोस्तों, हमारे मनों में ऐसे विचार, ऐसी स्थितियां इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि दोस्तों, हमने मसीहियत में जड़ ही नहीं पकड़ी है। हमारा भरोसा केवल और केवल लोगों पर, या केवल और केवल पास्टरों पर। जब हमारे लिए प्रार्थना की जाती है, उन सेवकों पर अगर हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ और सिर्फ ऐसे मनुष्य पर ही रहेगा, तो दोस्तों, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। परंतु जब से मनुष्य मसीह यीशु मसीहा को ग्रहण करता है, उसके बाद अगर वह व्यक्ति वचनों में बढ़ना चालू करता है, प्रार्थना में बढ़ना चालू करता है, और दोस्तों, दिन प्रतिदिन प्रभु की संगति में बढ़ना चालू करता है। दोस्तों, प्रभु की संगति करना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह नहीं है कि हम प्रार्थना सभा में जाए या फिर आराधनाएं सिर्फ करें और बस उसके बाद हमारे जीवन में कुछ भी ना हो। तो दोस्तों, ऐसे जीवन में कभी भी आत्मिक मजबूती नहीं होती। अगर हम सिर्फ, हमारा काम यही तक है कि हमारा चर्च जाना, सिर्फ पास्टरों से मिलना, और दोस्तों, हम हमारे जीवन में परमेश्वर की शिक्षा को नहीं अपना रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को मैं और आप नहीं उसके अनुसार कर रहे हैं, या नहीं परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं, ना ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं,
तो दोस्तों हमारा जो जीवन होता है वह धीरे धीरे शैतान अपनी ओर खींचना चालू करता है। दोस्तों आपके और मेरे बहुत साल मसीह में हो चुके होंगे। दोस्तों आपने पूरी जिंदगी मसीह में आपने बिताई होंगी, परंतु दोस्तों अगर आप और मैं वचन का भेद नहीं समझ पाते हैं या वचनों की अहमियत ही हमारे जीवन में नहीं है, तो दोस्तों हमारा जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ने पाएगा। और आने वाले समयों में ऐसे मनुष्यों को शैतान पकड़ने की कोशिश करता है कि जो वचनों में बढ़ा हुआ नहीं हो, जिनका जीवन प्रार्थनामय ना हो और जो परमेश्वर के प्रति वफादार ना रहते हो, ऐसे जीवनों को ही खास करके शैतान टारगेट करता है और ऐसे लोगों को ही सिर्फ भरमाता है और भटकाता है, यहाँ तक कि मसीहियत से दूर भी लेके जाता है। दोस्तों आज के इस वर्तमान समयों में भी हम बहुत से ऐसे मसीह भाइयों को भी देखते हैं कि जिन्होंने मसीह यीशु को छोड़ दिया, जिन्होंने प्रभु की कद्र नहीं की, क्योंकि वह मसीह में आकर भी बहुत से साल भी बिताए, फिर भी उन लोगों ने यीशु मसीहा को छोड़ दिया। आपके और मेरे सामने भी ऐसे कई लोग आपको दिखते होंगे। उसका कारण यही होता है कि वह जब मसीह में आए हुए थे तब उनका भरोसा सिर्फ पास्टरों पर, सिर्फ सेवकों पर और ऐसे लोगों पर जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों पर ही रहता है, जिनके कारण शैतान ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, जिस प्रकार वचन भी हमें समझाता है कि शैतान गरजने वाले सिंह की नाई यही खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, और ऐसे लोगों को खास करके शैतान अपना टारगेट बनाता है जो परमेश्वर के वचनों के प्रति वफादार नहीं रहते, जिनका भरोसा परमेश्वर के वचनों से ज्यादा सिर्फ मनुष्य पर रहता है। दोस्तों अगर आप और मैं ऐसे मनुष्य है कि अब तक हमारा भरोसा मनुष्य पर, पास्टरों पर या सेवकों पर ही रहा है, तो दोस्तों मुझे और आपको पश्चाताप करने की जरूरत है और हमारा फोकस, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों पर हमें लगाना है, ताकि दोस्तों शैतान हमें भरमाने ना पाए, शैतान हमें भटकाने ना पाए। इसका केवल एक ही उपाय है, तब भी हम अपने आत्मिक जीवन को बचा सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों के प्रति वफादार बनते जाएंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन में एक अहम स्थान देंगे, जब हम परमेश्वर की संगति खरे दिल से और खास करके वचनों की संगति सही रीति से अगर हम करेंगे, तब जाकर शैतान आपको कभी भी भटकाने ना पाएगा। तो दोस्तों अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको और मेरा भरोसा परमेश्वर के वचनों पर रखे, ना कि मनुष्य पर, ताकि परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी आत्मा को मजबूत करे। परमेश्वर के वचनों के आधारित दोस्तों सबको जय मसीह की।